क्या आप जानते हैं कि घर में यूज होने वाले एलपीजी सिलेंडर्स के साथ इंश्योरेंस भी दिया जाता है? और क्या आपको पता है कि इंडियन नोट के ऊपर लगी हुई गांधी जी की फोटो कब और कहां ली गई थी? और क्या आपको पता है समुद्र में इतना गोल्ड दबा हुआ है कि अगर वो विश्व की पूरी जनता में बांट दिया जाए तो सबके पास 1-1 किलो सोना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गैस सिलेंडर तो आप लोगों के घर पे होगा ही, लेकिन क्या आप जानते हैं हर एलपीजी कनेक्शन के साथ इंश्योरेंस भी मिलता है। जी हाँ, आपने सही सुना। आपको बता दें, गैस सिलेंडर की वजह से होने वाली किसी भी हादसे में अगर जान या माल का नुकसान हो जाता है तो ऐसे में रसोई गैस कनेक्शन के साथ 40 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा मिलता है। और अगर हादसे में किसी की मौत हो जाती है तो ऐसे में 50 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलता है। मगर इसमें एक शर्त है कि सिलेंडर जिसके नाम पर होगा सिर्फ उसे ही बीमा की राशि मिलेगी। तो दोस्तों, दुनिया में कुछ ही लोग जानते हैं कि पृथ्वी के महासागरों में सोने की एक बड़ी मात्रा मौजूद है। इस सोने की कीमत संभवतः क्वाड्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन सोने की खोज में समुद्र तट पर जाना आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इसे हासिल करना इतना भी आसान नहीं है। एक पुराने अनुमान में कहा गया है कि धरती के समुद्री जल में लगभग 20 मिलियन टन सोना मौजूद है, जिसकी कीमत 1 क्वाड्रिलियन डॉलर से भी अधिक होगी। अगर इसे रुपए में बदला जाए तो यह और भी ज्यादा हो जाएगा। यह सब सुनने में तो बहुत दिलचस्प लग रहा है, लेकिन इस सोने को हासिल करना बहुत ही मुश्किल है। न सिर्फ यह बहुत मुश्किल प्रक्रिया है, बल्कि समुद्र से सोने का खनन करने का कोई सस्ता तरीका भी हमारे पास मौजूद नहीं है। हमारे करेंसी नोट्स पर गांधी जी की फोटो लगी हुई है, पर क्या आप जानते हैं कि ये फोटो कब और कहां ली गई है? दरअसल दोस्तों, इंडियन करेंसी पर जो गांधी जी की फोटो लगी हुई है वो 1946 में राष्ट्रपति भवन के बाहर ली गई थी, जो कि उस समय वाइसरॉय का घर हुआ करता था। हम सभी बचपन में सुनते आ रहे हैं, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, जिसका मतलब है कि अगर हम रोज एक सेब खाते हैं तो डॉक्टर से दूर रह सकते हैं। हालांकि सेब खाने से हमारे शरीर को जितना फायदा पहुंचता है, उसके बीज हमें उतना ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। साल 2015 की एक रिसर्च के अनुसार 1 ग्राम सेब के बीजों में साइनाइड की मात्रा 1 से 4 मिलीग्राम के बीच होती है। इसका मतलब है कि 80 से 500 बीज खाने से इंसान की मौत तक हो सकती है। अगर आपने एक पूरा सेब बीजों के साथ खा लिया तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, मगर एक साथ ज्यादा बीज खाना आपकी मौत का कारण भी बन सकता है। तो अब आपको दुनिया के सबसे पहले कैमरे की एक अनोखी बात बताते हैं जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। दुनिया के सबसे पहले कैमरे की अनोखी बात यह थी कि यह बहुत स्लो फोटो खींचता था। यह इतना स्लो फोटो खींचता था कि लोगों को फोटो के लिए 8 घंटे तक बैठना पड़ता था। और क्या आपको पता है कि चांद में महक भी होती है? यह सुनकर ही आपको थोड़ा अजीब लगा होगा, लेकिन यह सच है। चांद में भी महक होती है। नासा के मुताबिक चांद से बारूद जैसी महक आती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के सबसे बड़े पक्षी शुतुरमुर्ग यानी ऑस्ट्रिच की आंख उसके दिमाग से भी बड़ी होती है। बहुत कम लोगों को ही मालूम होगा कि तितली स्वाद का मजा जीभ की बजाय अपने पैरों से ले सकती है। डॉल्फिन एक समुद्री जीव है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह एक ही समय में सोते हुए तैर भी सकती है। आपने गौर किया होगा कि हमारे हाथ और पैर अगर अधिक समय तक पानी में रहते हैं तो हथेली और तलवे की स्किन सिकुड़ने लगती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? आइए आज हम आपको बताते हैं। हमारी चमड़ी के ऊपरी हिस्से पर सीबम नाम का ऑयल होता है जो स्किन को ल्यूब्रिकेट करता रहता है। यही ऑयल स्किन पर पानी को टिकने नहीं देता, लेकिन अधिक देर तक पानी में रहने पर सीबम ऑयल खत्म हो जाता है और पानी त्वचा के अंदर प्रवेश कर जाता है। वहीं हाथ पैर में कैरोटीन की मात्रा ज्यादा होती है जो पानी को सोखने में मदद करती है। इसी की वजह से स्किन के सिकुड़ने की प्रक्रिया इन दोनों ही अंगों पर अधिक नजर आती है। आज तक आपने मुर्गी का अंडा सफेद या भूरे रंग का ही देखा होगा। इसके अलावा कड़कनाथ मुर्गे के अंडे काले रंग के होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुर्गी नीले रंग का अंडा भी देती है? दरअसल नीले रंग के खास अंडे देने वाले जीव का नाम एराकैना है, जो चिली देश में पाया जाता है।
पहली बार इस मुर्गी को यहाँ साल 1914 में देखा गया था। अंडों का नीला रंग रेट्रोवायरस के हमले के कारण होता है। इसके बावजूद ये खाने में सुरक्षित होते हैं। क्यों पैरों में पहने जाने वाली स्लीपर को कहा जाता है हवाई चप्पल? दुनिया भर में हर चीज को बनाए जाने और उसकी उत्पत्ति के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर छिपी होती है। दुनिया के अलग अलग जगहों पर हवाई चप्पल का इस्तेमाल बहुत लंबे समय से हो रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर हवाई चप्पल का नाम हवाई ही क्यों रखा है? तो चलिए जानते हैं। दुनिया के अलग अलग देशों में हवाई चप्पल को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इतिहासकारों के मुताबिक अमेरिका में हवाई आइलैंड पर एक खास पेड़ पाया जाता है। इस पेड़ से एक रबर की तरह फैब्रिक तैयार किया जाता है जो बेहद लचीला होता है। इसी फैब्रिक से चप्पल बनाई जाती है, जिसकी वजह से इन चप्पलों को हवाई चप्पल कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं दुनिया के सबसे महंगे स्कूल और उनकी फीस। आज हम आपको दुनिया के सबसे महंगे स्कूल के बारे में बताने जा रहे हैं। यह स्कूल स्विट्जरलैंड में है। हालांकि स्विट्जरलैंड में ऐसे कई स्कूल हैं जो दुनिया भर के सबसे महंगे स्कूलों की लिस्ट में शामिल। इन स्कूलों की फीस 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक है। दुनिया के सबसे महंगे स्कूल की बात करें तो इसका नाम है इंस्टीट्यूट लेरोजी। इस स्कूल में दुनिया भर के केवल अमीर घरानों के बच्चे ही पढ़ने आते हैं। यहाँ बच्चों को हर तरह की सुख सुविधाएं दी जाती हैं। इस स्कूल की सालाना फीस 1 करोड़ 7 लाख रुपए है। क्या आप जानते हैं टी शर्ट के आगे टी क्यों लगा होता है? टी शर्ट पर टी लिखने के पीछे 2 थ्योरी बताई जाती हैं। पहली थ्योरी के मुताबिक टी शर्ट को सीधा करने पर उसका आकार अंग्रेजी अक्षर टी से मिलता है, जिसके कारण उसे टी शर्ट कहते हैं। दूसरी थ्योरी यह बताई जाती है कि जब टी शर्ट्स को बनाना शुरू किया गया तो आर्मी के जवान उसे पहनकर ट्रेनिंग किया करते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वह अपनी वर्दी के नीचे टी शर्ट पहनकर फिजिकल ट्रेनिंग करते थे। इसी वजह से उन्हें ट्रेनिंग शर्ट्स या टी शर्ट नाम दिया गया। तब से लेकर अब तक लोग इसे टी शर्ट के नाम से ही जानते हैं। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और क्या आपको इस फैक्ट के बारे में पता था। तो ऐसे ही कुछ फैक्ट्स को जानने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।